नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती वाला। आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष गया जिले के डॉक्टर राम कुमार मेहता, जेडीयू बिहार प्रदेश के राजनीतिक सलाहकार सह पूर्व प्रदेश महासचिव जेडीयू ने अपनी सदस्यता ग्रहण की। साथ ही विक्रमादित्य ने भी रालोसपा में सदस्यता हासिल की। आज दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में अभी के पहले तक थे। जनता दल यूनाइटेड से एक बार 2005 में विधानसभा का चुनाव भी गया के वजीरगंज से लड़ चुके हैं। उस समय वजीरगंज नहीं था, नाम उसका गया मुफस्सिल था। और इसी मन के पहले गया मुफस्सिल जब नाम हुआ करता था, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं प्रदेश में और पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। इनके आने से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ताकत मिलेगी, न सिर्फ मगध के इलाके में, क्योंकि विशेष रूप से मगध में इनका प्रभाव है, बल्कि बिहार के अन्य हिस्सों में भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में सहूलियत होगी। दल में इनका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का अब समय है। चुनाव में पूरी मजबूती से हम सब लोग लगे हुए हैं। बार बार आप लोगों का के प्रश्नों का जवाब देते हुए मैंने अनेक बार कहा है कि चुनाव की तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन की ओर से बिगुल बजने का इंतजार है। और इसी बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा सुधार के मामलों को लेकर हमेशा जो कार्यक्रम चलाया है, अभी भी हमारा शिक्षा सुधार सप्ताह बिहार भर में चल रहा है। 7 सितंबर से उसकी शुरुआत हुई है। 13 सितंबर को पटना में बिहार भर से साथी आएंगे और यहाँ बड़ा प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। शिक्षा सुधार को लेकर जो हमारा सुझाव राज्य की सरकार से रहा है, पिछले 3 वर्षों से निरंतर हम उन सुझावों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार, अब तो जो लोग बैठे हैं सरकार में जाने वाले हैं, उनसे कोई डिमांड अब हमारा नहीं है, क्योंकि उनका समय चला गया। नहीं किया उन्होंने, शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया, तो उनसे अब कोई डिमांड नहीं है। अब आम जनता से अपील है, आग्रह है कि इस चुनाव में शिक्षा को एक मुद्दा के रूप में लोग बनाएं और बटन दबाने जाएं वोट गिराने के समय। तो बटन दबाने के पहले अपने मस्तिष्क में शिक्षा को भी बटन दबाने का एक आधार के रूप में अपने मस्तिष्क में याद करें। उनके बाल बच्चों का भविष्य को ध्यान में लाएं, क्योंकि शिक्षा के बिना गरीब घर के बच्चों की तकदीर नहीं बदलने वाली है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह का वातावरण बनाने के मकसद से हमारा यह कार्यक्रम है। 13 तारीख को पटना में प्रदर्शन हम करेंगे। तो मुख्य रूप से इनकी ज्वाइनिंग के साथ साथ आपके लिए यही। और इनके साथ अभी राम कुमार मेहता जी के साथ कई लोग हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि लोग, मुखिया हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। वैसे लोग भी आज गया के साथी हैं मुख्य रूप से। तो बड़ी संख्या में लोग हैं जो डॉक्टर राम कुमार मेहता जी के साथ दल की सदस्यता आज ग्रहण कर रहे हैं। तो सभी लोगों का पार्टी में स्वागत है। रघुवंश जी इस्तीफा
है कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा? वो जितना तय होगा गठबंधन में। सर कितना कुछ अपनी तैयारी कितनी होगी? तैयारी 243 कह रहे हैं, नहीं सर, ये महागठबंधन में आपको कितनी उम्मीद है सीट मिलने की? या जो तय होगा बताएंगे आपको। ऐसे नहीं है, कुछ तो तय हुआ होगा सर। माने आधा आधा तय होता है कि आधा तय होगा, आधा कल तय होगा। तय होगा तो एक बार तय होगा। आप अपनी भागीदारी महागठबंधन में किस तरीके से देखते हैं? पूरी मजबूती के साथ हम लोग महागठबंधन में हैं और मिलकर हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी अच्छी सरकार बनाएंगे। छात्रों की और रोजगार की बात कर रहे, कल बिहार सरकार के श्रम मंत्री ने कहा कि बीते 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा ITI के कॉलेज और रोजगार उन्होंने दिया है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं या फिर विपक्ष झूठ बोल रहा है? अब इस सवाल का जवाब बेरोजगार लोग जो सड़क पर हैं, जनता जो गांव में त्राही त्राही कर रही है, प्रवासी मजदूर जो इस कोरोना के समय भी किस तरह से अपना पेट पालने के लिए आए और वापस भी लौट रहे हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिए। इस सवाल का बेहतर जवाब वही लोग देंगे। सर नीतीश कुमार द्वारा एक कानून लाया गया, ST/SC कानून है, हत्या करो नौकरी पाओ। जिस परिवार में अगर हत्या होती है उसको नौकरी दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार जी के लिए यही बचा है, सरकार का दायित्व होता है हत्या न हो, इस बात के लिए इंतजाम करना। लेकिन अभी चुनाव के समय सिर्फ वोट की दृष्टि से इस तरह का डिसीजन कर रहे हैं। जिनकी हत्या हुई है, दलित परिवार के लोगों में जिनकी भी हत्या हुई है, अगर नौकरी देने का इरादा इनका होता, राहत देने का इरादा होता, तो चुनाव के समय इस तरह की घोषणा नहीं करते, पहले घोषणा करते। नंबर 1। नंबर 2, हत्या गरीब घर में जिस परिवार में भी हो रही है, चाहे दलित हो या गैर दलित, व्यवस्था अगर करनी ही है तो सबके लिए करनी चाहिए और आगे के लिए नहीं बल्कि पीछे से करना चाहिए। इनके पूरे कार्यकाल में जितने दलित भाइयों की हत्या हुई या गरीब लोग जो किसी जात धर्म के हों उनकी हत्या हुई है, उनके परिजनों को राहत देने का काम इनको करना चाहिए। तो पीछे से इस निर्णय को लागू करना चाहिए। अभी आगे की बात करना, आगे तो अभी रहने ही नहीं वाले हैं। अब महीना 2 महीना के बाद इनकी सरकार ही जाने वाली है, तो आगे की चिंता अभी क्यों कर रहे हैं? आगे की चिंता आगे आने वाली सरकार करेगी। सर क्राइम कंट्रोल का इससे बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं? हत्या की जो परिवार में जो हत्या भाई अब तो इतना बिना कंट्रोल का हो चुका है, जिसमें कंट्रोल नीतीश कुमार जी के रहते क्राइम कंट्रोल की बात छोड़ दी, अब इनसे कुछ भी संभव नहीं।